रामनवमी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शक्तिशाली त्योहारों में से एक है। यह दिन भगवान श्री राम के जन्म का प्रतीक है, जो धर्म, मर्यादा, सत्य और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन की विशेषता केवल एक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का दिन होता है जब ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह अत्यंत अधिक होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रामनवमी केवल भगवान के जन्म का दिन नहीं, बल्कि हमारे भीतर के राम तत्व को जागृत करने का अवसर है। यह वह समय होता है जब यदि सही विधि और श्रद्धा से साधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। रामनवमी का रहस्य यह है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस दिन की गई पूजा, जप और दान कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस दिन विशेष साधना करते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, धन, सफलता और मानसिक स्थिरता चाहता है तो उसे इस दिन का विशेष उपयोग करना चाहिए। यह दिन आपके भाग्य को बदलने का एक सुनहरा अवसर होता है। इस दिन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है प्रातः काल की पवित्र शुरुआत। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो घर में राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद श्री रामाय नमः मंत्र का जप करें। यह मंत्र मन को शुद्ध करता है और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कम से भीतर में भी कम 108 बार इस मंत्र का जप करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें। आध्यात्मिक दृष्टि से इस दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो बालकांड या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। यह पाठ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। साथ ही यह आपके मन को शांत और स्थिर बनाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी भय या चिंता नहीं रहती। घरेलू उपायों में इस दिन कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, जैसे कि घर की पूरी सफाई करें, विशेष रूप से मंदिर की। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और वातावरण को शुद्ध रखें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब आदि से पूरी तरह दूर रहें और केवल सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो व्रत रखें और फलाहार करें। यह आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। रामनवमी के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। विशेष रूप से गरीब बच्चों को मिठाई या फल बांटना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दान करते समय मन में अहंकार न रखें, बल्कि इसे सेवा के रूप में करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन अपने व्यवहार और विचारों को भी शुद्ध रखें। किसी से झगड़ा न करें, गलत विचार न लाएं और जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। यह दिन केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी है। रामनवमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब साधना, जप और संकल्प अत्यंत तीव्र गति से फल देते हैं। इस दिन की गई साधना सीधे आपके मन, भाग्य और कर्मों पर प्रभाव डालती है। इसलिए इस दिन कुछ विशेष और गुप्त उपाय किए जाते हैं जो सामान्य दिनों में उतने प्रभावी नहीं होते। यदि इन्हें सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए तो ये आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के गुप्त उपाय की। रामनवमी के दिन दोपहर के समय, जो भगवान श्री राम के जन्म का समय माना जाता है, एक शांत स्थान पर बैठें और अपने सामने राम दरबार की तस्वीर रखें। एक घी का दीपक जलाएं और एक लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री राम का ध्यान करें और अपने मन की इच्छा को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखें। ध्यान रखें कि आपकी इच्छा शुद्ध और सकारात्मक होनी चाहिए। इसके बाद श्री राम जय राम मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय आपके संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और उसे पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करता है। अब बात करते हैं धन और समृद्धि प्राप्त करने के विशेष उपाय की। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर या हल्दी डालें। ये उपाय आपके घर में लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करता है।
इसके अलावा एक पीले कपड़े में थोड़ा सा चावल और हल्दी बांधकर अपने पूजा स्थान में रखें। यह आपके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होने देता। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को मीठा भोजन कराएं। यह आपके जीवन में धन के मार्ग खोलता है। सफलता और बाधाओं को दूर करने के लिए रामनवमी के दिन हनुमान जी का विशेष पूजन करें। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और उनकी कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें। ये उपाय आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करता है और सफलता के मार्ग को आसान बनाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव की। जब आप इस दिन जप, ध्यान और पूजा करते हैं तो आपका मन एक विशेष स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अत्यंत एकाग्र और शांत होता है। इस अवस्था में आपके विचार अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और वे सीधे आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि इस दिन किया गया संकल्प जल्दी पूरा होता है। विज्ञान के अनुसार ये प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। घरेलू उपायों में एक अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका है घर में राम नाम लिखना। रामनवमी के दिन एक साफ कागज पर लाल पेन से राम नाम 108 बार लिखें। इसके बाद इस कागज को अपने पूजा स्थान में रखें। यह उपाय आपके घर में सकारात्मक के ऊर्जा को स्थिर करता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। एक और गुप्त उपाय है तुलसी पूजन। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। तुलसी को भगवान विष्णु और श्री राम से जोड़ा जाता है, इसीलिए यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख, शांति बनी रहती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण और गहरा उपाय है संकल्प शक्ति का प्रयोग। इस दिन जो भी संकल्प आप लेते हैं वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। इसलिए इस दिन कोई एक अच्छा संकल्प लें, जैसे कि किसी बुरी आदत को छोड़ना, नियमित साधना करना या किसी अच्छे कार्य को शुरू करना। यह संकल्प आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। रामनवमी की साधना का अंतिम चरण सबसे सूक्ष्म और प्रभावशाली माना जाता है। यह वह स्तर है जहां व्यक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपने जीवन, कर्म और चेतना को एक नई दिशा देता है। इस दिन की ऊर्जा केवल उसी दिन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यदि सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो यह पूरे वर्ष आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस दिन को संकल्प सिद्धि दिवस भी कहा है, क्योंकि इस दिन लिया गया संकल्प लंबे समय तक फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं एक दुर्लभ आध्यात्मिक प्रयोग की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रामनवमी के दिन रात के समय जब वातावरण शांत हो जाए, एक दीपक जलाकर उसके सामने बैठें, अपनी आंखें बंद करें और भगवान श्री राम के स्वरूप का ध्यान करें। अब धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन में राम नाम का जाप करें। इस अवस्था में अपने जीवन की किसी एक बड़ी समस्या को सामने रखें और भगवान से मार्गदर्शन मांगे। यह प्रयोग आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और आपको सही दिशा दिखाने लगता है। कई बार इसका उत्तर आपको तुरंत नहीं, बल्कि कुछ दिनों के भीतर संकेतों के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं पूरे वर्ष के लिए भाग्य बदलने वाले उपाय की। रामनवमी के दिन एक छोटा सा संकल्प लें जिसे आप पूरे वर्ष निभा सकें, जैसे प्रतिदिन 5 मिनट भगवान का नाम लेना, हर सप्ताह किसी जरूरतमंद की मदद करना या अपने व्यवहार में सुधार लाना। ये छोटा सा संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाता है। इसके अलावा इस दिन एक पौधा लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि ये आपके जीवन में निरंतर वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक भी बनता है। अब समझते हैं क्या करें और क्या न करें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियां भी साधना के प्रभाव को कम कर देती हैं। इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द और नकारात्मक सोच से पूरी तरह दूर रहे। किसी का अपमान न करे और न ही किसी के प्रति बुरा सोचे। तामसिक भोजन से बचे और जितना हो सके सात्विक जीवन शैली अपनाएं। इस दिन अधिक सोना या आलस्य करना भी ठीक नहीं माना जाता। इसके विपरीत जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने और सकारात्मक कार्यों में लगे रहें। अब आता है रामनवमी का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य, राम तत्व का जागरण। इसका अर्थ यह है
कि भगवान श्री राम केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब आप सत्य, मर्यादा, करुणा और धैर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप अपने भीतर के राम को जागृत करते हैं। यही इस दिन की सबसे बड़ी साधना है। यदि आप केवल पूजा करें लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन न लाएं, तो इसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन यदि आप अपने जीवन को श्री राम के आदर्शों के अनुसार ढालते हैं, तो आपका जीवन स्वतः ही दिव्य बन जाता है। घरेलू स्तर पर एक और अत्यंत प्रभावी उपाय है परिवार के साथ सामूहिक पूजा। इस दिन पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान का नाम लें, भजन करें और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ाएं। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है और परिवार में एकता लाता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि रामनवमी का असली उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। जब आप इस दिन को सही भाव और श्रद्धा के साथ मनाते हैं, तो यह आपके जीवन को भीतर से बदल देता है। आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका दृष्टिकोण सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। रामनवमी एक ऐसा दिव्य अवसर है जो आपको केवल बाहरी सुख ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। यदि आप इस दिन बताए गए उपायों को श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ अपनाते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे सुख, समृद्धि और सफलता से भर जाएगा।